Welcome friends. In this video lecture, we will solve an exercise on cell biology and biotechnology. Now the first question is fill in the blanks and complete the statements. Methods like artificial insemination and embryo transplant are mainly used for your fill in the blank is animal husbandry. Then second, stem cell research is the revolutionary event in biotechnology after cloning. The disease related with the synthesis of insulin is, as you know, that is diabetes. Then Government of India has encouraged the SESI culture for improving the productivity by launching NKM16, sodium, potassium and मेटल दैट इज़ 16 इसको लॉन्च करके सेसी कल्चर जो होता है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सपोर्ट किया हुआ है. देन मैच द पेयर्स. इंटरफेरॉन जो है वो हमारा मैच होगा वायरल इन्फेक्शन के साथ. फैक्टर्स जो है दैट इज़ मैच विद द हीमोफिलिया. सोमैटोस्टैटिन इट इज़ रिलेटेड विद द ड्वार्फनेस एंड इंटरल्यूकिन दैट मैचेस विद द कैंसर. देन रीराइट द फॉलोइंग रॉन्ग स्टेटमेंट्स आफ्टर करेक्शंस. ये जो स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पर दिए हुए हैं वो रॉन्ग है, उनको हमें करेक्ट करके यहाँ पर लिखना है. फर्स्ट सेंटेंस है हमारा चेंज इन जीन्स ऑफ द सेल आर ब्रॉट अबाउट इन नॉन जेनेटिक टेक्निक. नॉन जेनेटिक टेक्निक में यहाँ पर हम लोग चेंजेस ऑफ जीन्स करते हैं क्या? नहीं, इसमें तो सभी बायोलॉजी में होता है. तो इसमें नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी जो होती हैं इट इन्वॉल्व्स यूज़ ऑफ आइदर सेल और टिश्यू. सेल और टिश्यू पर ही ये वर्क करेगा, ये कभी भी जेंट्स पर वर्क नहीं करता है. देन जीन फ्रॉम बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सोयाबीन. बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस हमने यहाँ पर सोयाबीन में डाला हुआ है क्या? नहीं, दैट वी हैव टू इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कॉटन. ठीक है, इसलिए हम लोग उसको BT कॉटन, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस कॉटन, ऐसा हम लोग उसे बोलते हैं. देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट्स. जैसे हमारा फर्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी प्रोफेशनल यूजेस. तो बायोटेक्नोलॉजी हम लोग प्रोफेशनल फील्ड में कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ये हमें यहाँ पर देखना है. तो इसमें फर्स्ट हमारा है क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी, मीन्स दैट इज रिलेटेड विद द plants. Then increasing the per hectare yield of a crop plant irrespective of the limitations. जो 1 हेक्टर में हम लोग जितना प्रोडक्शन लेते हैं अगर उसको हमें बढ़ाना है तो उस कंडीशन में ये जो हमारा क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी है ये यहाँ पर यूज़फुल होता है. बाय डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ द एक्सपेंसेस ऑन डिजीज़ कंट्रोल बिकम्स लेस. जो वेराइटीज़ जिस पर डिजीज़ अटैक नहीं कर सकता है वो डिजीज़ से रेजिस्ट होते हैं, ऐसे जो होते हैं उसको हम लोग यहाँ पर ऐसे वेराइटीज़ हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं जिसकी वजह से फार्मर्स का जो भी लॉस होता है या जो उनका खर्चा होता है डिजीज़ कंट्रोल करने के लिए, कुछ इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स अगर उन्हें स्प्रे करने का जो खर्च होता है वो यहाँ पर कम हो जाते हैं. देन फास्ट fruit setting varieties are developed that increases the per annum yield. जो easily grow हो सके, मीन्स जो क्रॉप हमें या जो फ्रूट्स हमें 6 महीने में मिलते थे वो अगर हमें 3 महीने में ही मिलते, ऐसे कुछ वेराइटीज़ यहाँ पर तैयार किए हुए हैं जिसकी वजह से जो हमारा एनुअल यील्ड होता है वो यहाँ पर इंक्रीज होता है. वेराइटीज़ विच कैन विथस्टैंड चेंजिंग इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स सच एज variable temperature, water stress, changing fertility of soil etc. are created. कुछ वेराइटीज़ वैसे भी तैयार किए कि जिस पर ये जो सभी फैक्टर्स हैं उसका कुछ भी इफेक्ट यहाँ पर नहीं होगा. These are the stress resistant varieties. Then by using biofertilizers, the use of chemical fertilizers is reduced. केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ जो होता है वो हम कम करके बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ द क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी. मीन्स केमिकल फर्टिलाइजर्स के जो भी बैड इफ़ेक्ट्स यहाँ पर हमें दिखते हैं
वो बैड इफेक्ट्स हमें बायो फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने की वजह से यहाँ पर नहीं दिखेंगे। देन सेकंड इज एनिमल हस्बेंड्री। तो उसमें क्या होता है, दैट इज़ द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर बाय विच द ब्रीड्स ऑफ कैटल्स आर इम्प्रूव्ड। कैटल के जो ब्रीड्स होते हैं उसको हम लोग यहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं। देन थर्ड फैक्टर इज़ द ह्यूमन हेल्थ। तो ह्यूमन हेल्थ में ये जो बायोटेक्नोलॉजी का योगदान है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अलग अलग जो डिजीज़ेस होते हैं उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो टू इम्प्रूव एंड मैनेज द ह्यूमन हेल्थ, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ेस हैव टू बी फोकस्ड। ठीक है, जो भी डिजीज़ेस है उनका डायग्नोसिस है, इस पर यहाँ पर फोकस्ड किया हुआ है। Diagnosis of diabetes, heart diseases and infectious diseases such as AIDS and dengue can be done rapidly due to biotechnology। ठीक है, इसकी वजह से ये जो डिजीजेस है उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस नीड हॉर्मोन्स। ठीक है, उसके लिए हमें हॉर्मोन्स की ज़रूरत होती है। इंटरफेरॉन्स, एंटीबायोटिक्स एंड डिफरेंट वैक्सीन्स जो हैं विच आर नाउ मैन्युफैक्चर्ड थ्रू द बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से ही हम लोग उसे बना सकते हैं। और उसी के साथ साथ जीन थेरेपी से जो हेरिडिटरी डिजीजेस हैं वो भी हम लोग यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं या उसको क्योर हम लोग कर सकते हैं। देन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड क्लीन टेक्नोलॉजी टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल पोल्यूशन यूजेस बायोटेक्नोलॉजी प्रैक्टिसेस। अलग अलग बायोटेक्नोलॉजी के प्रैक्टिसेस यहाँ पर यूज़ होते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वो रिवॉल्यूशनरी द प्रोफेशन ऑफ फॉरेंसिक साइंस। जो फॉरेंसिक साइंस है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट टर्म यहाँ पर बनती है, डीएनए फिंगरप्रिंट। देन इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। जैसे आयुर्वेदा में हम लोग देखते हैं मेडिसिनल प्लांट्स जो होते हैं, आयुर्वेदा में जो प्रैक्टिसेस होते हैं तो उसमें नेचुरल रेमेडीज़ जो होते हैं वो यूज़ की जाती हैं। जैसे इंडिया में हम लोग देखते हैं कि हमारे इसमें जैसे फॉरेस्ट का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, तो उस फॉरेस्ट में मिलने वाले जो अलग अलग प्लांट्स हैं उससे भी हमें बहुत ज़्यादा मेडिसिन हमें मिलते हैं। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी हमारे इसमें है दैट इज़ द ग्रेट। और हो जो हमारे ऋषि मुनि हो गए हैं उनके वजह से हमें ये जो पूरे हर्बल मेडिसिन्स हैं वो कौन से डिजीज़ पर कौन से मेडिसिन यूज़फुल होते हैं ये भी यहाँ पर हमें पता चलता है। दैट्स वाई ये जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। पुराने ज़माने में जो हर्ब्स होते थे वो यहाँ पर जंगल में घूम घूम कर लोग पता कर लेते हैं। और यही अभी जो इम्पोर्टेंट हर्ब्स है जो मेडिसिन करके एक्ट यूज़ हम लोग करते हैं तो उसको कल्टीवेट करके उसको लगा कर उसकी उतनी केयर भी ली जाती है ताकि मेडिसिन्स बनाने के लिए हमें ये यूज़फुल हो। इन एंटायर वर्ल्ड पीपल हैव अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ होली बासिल्स दैट इज़ तुलसी, अडुआसा, ज्येष्ठमध एक्सेट्रा। इसका इम्पोर्टेंस सबको पता चल गया है। जैसे अभी हम लोग 2 गिलो देखते हैं वो भी इसका एक एग्जाम्पल है। जो हमारा अदरक होता है उसको भी हम लोग यूज़ करते हैं एज अ मेडिसिन ऑन द कफ। देन इन मेनी एलोपैथी मेडिसिन्स टू द प्लांट एक्सट्रैक्ट्स आर यूज्ड। प्लांट्स का एक्सट्रैक्ट यहाँ पर बड़े स्केल पर यूज़ किया जाता है। मेडिसिन्स मेड फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स हैव साइड इफ़ेक्ट्स एंड आर नॉट सेफ टू बी यूज्ड अनलेस देयर इज़ अ मेडिकल सुपरविजन्स। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है जो मेडिसिन्स बनाए हुए हैं हार्मफुल केमिकल्स के उसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हमें दिखते हैं, बट ये जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हमें यहाँ पर नहीं दिखते हैं। देयरफॉर वर्ल्ड वाइड हर्बल रेमेडीज़ आर गेनिंग मोर पॉपुलैरिटी। यहाँ पर हमें उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी उसकी मिलती है, दिखाई देता है। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड थ्रू
बायोटेक्नोलॉजी डू यू यूज़ इन योर डेली लाइफ? आपके डेली लाइफ में आप कौन कौन से बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो फर्स्ट इसमें है फॉर मेकिंग कर्ड एंड बटर मिल्क बायोटेक्नोलॉजी इज़ यूज। जो हम लोग दही बनाते हैं या बटर मिल्क हम लोग बनाते हैं, उसमें इस बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं, कुछ फूड स्टफ्स, ब्रेड, इडली डोसा, ढोकला, इसमें भी ये जो बाय प्रोडक्ट्स हैं बायोटेक्नोलॉजी से बनाए हुए, वो यहाँ पर यूज़फुल होते हैं। नाउअडेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़, पनीर, योगर्ट, एनर्जी ड्रिंक्स, ये भी सब है ये बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से बनाए जाते हैं। देन सीडलेस ग्रेप्स, पपाया, वाटरमेलन, ये भी जब जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं जिसमें सीड्स नहीं होते, बीज उसमें नहीं होते हैं, ऐसे अब मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं। देन वॉयलेट कैबेज, येलो कैप्सिकम, exotic vegetables used for salads are also biotechnology products। ठीक है, वॉयलेट कलर का हमें कैबेज में फूल गोभी मिलती है, कैप्सिकम मैक्सिमम येलो कलर के दिखते हैं, बट अभी रेड और येलो भी हमें, ग्रीन कलर के दिखते हैं बट अभी येलो और ग्रीन रेड भी हमें यहाँ पर दिखने लगे हैं। उसी के साथ साथ कुछ वेजिटेबल्स ऐसे भी हैं जो हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। The vaccines, antibiotics and the injections of human insulin are in regular use in many household। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स, इंजेक्शंस वगैरह जो होते हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हमें मिले हुए हैं, वो हमें यहाँ पर घर में ही हम लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। The next question is, which precautions will you take during spraying of pesticides? पेस्टिसाइड्स जब हम लोग स्प्रे करते हैं पेड़ पर, तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। अब पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, और अगर हम लोग उसको केयरलेसली हैंडल करते हैं या वाटर या सॉइल क्रॉप्स के साथ अगर वो मिक्स हो जाते हैं, कंटेमिनेट अगर कर देते हैं, देन इट विल बैडली अफेक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ एंड प्लांट ऑल्सो। जैसे DDT है, क्लोरोपायरीफॉस, मैराथियन, ये सभी क्या है, ऑल दीज आर द वेरी डेंजरस। दे स्प्रेड थ्रू द फूड चेन कॉजिंग बायोमैग्निफिकेशन। उससे जैसे हमें कुछ अलग टाइप के डिसीजेस यहाँ पर हो सकते हैं। देयरफॉर वी शैल नॉट यूज़ सच इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। वी शैल यूज़ ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स एंड एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स आर ऑल्सो अवॉइडेड। एट द टाइम ऑफ स्प्रेइंग हमारा जो नाक, आईज और स्किन जो है, हैंड ग्लोव्स पहनने हैं, फुल कपड़े पहन के रखना है, गॉगल पहनना है, नोज़ जो है उस पर हेलमेट हमें या फिर उसमें मास्क जैसे होता है, वो हमें इस पेस्टिसाइड से प्रोटेक्ट कर सकता है। देन केयर विल बी टेकन नॉट टू अलाउ चिल्ड्रन और डोमेस्टिक एनिमल टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द पेस्टिसाइड्स। एनिमल्स जो थे, डोमेस्टिक एनिमल्स और चिल्ड्रंस जो हैं, उनको हमें इस पेस्टिसाइड से बहुत दूर रखना है, ताकि उनको कोई भी यहाँ पर हार्मफुल डिजीजेस या कुछ प्रॉब्लमेटिक केसेस यहाँ पर क्रिएट ना हो, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई सम ऑफ द ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी आर मोस्ट वैल्यूएबल? क्यों कुछ ऑर्गन्स है ऐसे, हमारी बॉडी अगर देखी जाए तो हमारा अगर थोड़ा पैर भी दर्द देता है, देन इट इज़ वेरी पेनफुल टू अस, हमें बहुत पेन होता है। बट कुछ ऑर्गन्स हमारी बॉडी में ऐसे हैं कि जिसके बगैर हम लोग यहाँ पर जीवित नहीं रह सकते। लाइफ इज़ विदाउट दैट ऑर्गन इज़ नॉट पॉसिबल। जैसे ब्रेन, किडनी, हार्ट, लीवर, ये सभी जो हैं, दीज आर द वाइटल ऑर्गन्स विच आर मोस्ट इसेंशियल फॉर प्रॉपर मेटाबॉलिज्म एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ठीक है, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म के लिए, फंक्शनिंग के लिए बॉडी के यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट होते हैं। द सेंस ऑर्गन ऑफ द बॉडी आर ऑल्सो ऑफ ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंस, स्पेशली आइज़। कुछ भी हमें यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट रहते हैं। वन कैन नॉट सर्वाइव इफ़ एनी ऑफ दीज वाइटल ऑर्गन्स आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। अगर उनका हमें यहाँ पर
प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रहा है किसी भी इम्पोर्टेंट या ऑर्गन्स जो हमने देखे, तो उस कंडीशन में हमारा लाइफ या सर्वाइव होना पॉसिबल नहीं होता है। अगर हम लोग ब्रेन हमारा जो है, इफ़ दैट ब्रेन विल गेट्स अफेक्टेड, तो उसको हम लोग फिर से रीजनरेट नहीं कर सकते हैं। और कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जिनका अगर फंक्शनिंग अगर बिगड़ जाता है, देन उसको उस फंक्शन पर परफॉर्म करने के लिए जो सर्जरीज होती हैं, दैट सर्जरीज आर आल्सो वेरी डिफ़िकल्ट। हाउएवर, any problem with these vital organs make the life miserable. Therefore, they are said to be valuable. उसके बगैर हम लोग हमारा जीवन जो है वो इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये जो ऑर्गन्स हैं, these are having a most valuable. Then next is explain the importance of fruit processing in human life. हम लोग देखते हैं कि जो मैंगोज़ हमारे इसमें आते हैं वो पर्टिकुलर सीज़न में आते हैं, बट ये जो मैंगो जूस है वो हम लोग साल भर पी सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, दैट इज़ द फ्रूट प्रोसेसिंग। तो ये जो फ्रूट होते हैं, जो उसके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फूड स्टफ्स जो हम लोग बनाते हैं, दैट आर द पेरिशेबल्स। उसको कुछ दिन के बाद ख़राब हो जाते हैं, और अगर हमें उसको स्टोर करके रखना है, उसको स्पॉइल्ड होने से हमें अगर बचाना है, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको ईज़िली कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐड करके या प्रॉपर प्रिजर्वेटिव मेथड यूज करके हम लोग उसे स्टोर करके रख सकते हैं। और उसको हम लोग, जैसे हम लोग घर में देखते हैं कि कुछ पापड़ या पीकल्स बना कर रखते हैं, तो उस कंडीशन में पापड़ में क्या करते हैं, उसको ड्राई करके रख देते हैं। पीकल में यहाँ पर सॉल्ट और ऑयल जो है वो एक्सेस क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो बहुत लंबे समय तक यहाँ पर चल सकते हैं। शुगर भी अल्सो यहाँ पर यूज़ हम लोग कर सकते हैं, और उसको हम लोग एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रख देते हैं। जैम्स एंड जेलीज, कंडेंस्ड पल्प, फ्रूट पल्प्स जो होते हैं हमारा, और सिरप्स जो हैं, कुछ बीवरेजेस, पिकल्स, सॉसेस, वेरियस अदर प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम द फ्रूट्स आर लार्जली यूज्ड बाय अस एज अ फ्लेवर करके हम लोग यूज़ करते हैं कुछ जूसेस। कभी कभी हम लोग ये साल भर भी, जैसे हमारा फ्रूटी हो गया, या फिर जो रसना का हम लोग ऑरेंज जूस जो पाउडर फॉर्म में हमें मिलता है, उस तरीके से हम लोग इसे स्टोर करके रख सकते हैं। इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट, इंडियन फ्रूट्स लाइक मैंगोज आर इन ग्रेट डिमांड। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में हमारे मैंगोज़ की और ऑरेंजेस की बहुत ज़्यादा डिमांड होती हैं, और उसकी वजह से हमें, जब हम लोग इसे बेचते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, तो फॉरेन करेंसी हमारे पास जमा होती है इस फ्रूट एंड फ्रूट प्रोडक्ट्स के हेल्प से। तो उसकी वजह से जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा तरीके से यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। जो भी माल उन्होंने बेचा हुआ है, जो भी प्रोडक्ट उन्होंने बेचा हुआ है, उसके बहुत ज़्यादा पैसे उनको यहाँ पर मिलते हैं। देन प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट्स also vitamins and minerals that helps in maintaining the good health. जो ऑरेंज जूस हम लोग लेते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, या मेडिसिन्स भी आप देखते हो तो उसमें भी फ्लेवर ऐड किया जाता है, तो उसकी वजह से जो होता है वो हमारी हेल्थ मेंटेन करने के लिए हमें यहाँ पर इम्पोर्टेंट होते हैं। दस द फ्रूट प्रोसेसिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन लाइफ के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। देन नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वैक्सीनेशन। सब ने पढ़ा होगा व्हाट इज़ मीन बाय वैक्सीनेशन, या सब ने वैक्सीन्स लिया भी होगा। अब जब कोरोना का हमारा पीरियड चल रहा है तो उसमें भी वैक्सीन का इम्पोर्टेंस क्या होता है ये हमें यहाँ पर पता चल गया है। और जैसे हमारा बर्थ होता है तो बर्थ टाइम से लेकर पूरे थ्रू आउट द लाइफ हमें ये वैक्सीन्स जो होते हैं वो उस पर्टिकुलर डिजीज़ से हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अब ये वैक्सीनेशन प्रोसेस क्या है, दैट इज़ द एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ वैक्सीन। ये वैक्सीन हमारे बॉडी में डाल देना, और ये जो वैक्सीन है, दिस वैक्सीन इज़ द एंटीजन गिव्स टू द पर्सन और इवन टू द एनिमल्स फॉर एक्वायरिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट पर्टिकुलर पैथोजन और डिजीज़। कोई भी डिजीज़ कॉजिंग पैथोजन है या डिजीज़ है, उसको उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी तैयार करने के लिए ये जो एंटीजन्स हैं
ये जो वैक्सीन्स हैं ये हमारे बॉडी में यहाँ पर डाले जाते हैं। इन ओल्डन डेज वैक्सीन्स वेयर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ कम्प्लीटली और पार्शली किल्ड पैथोजेंस। ठीक है, इसमें क्या करते थे, जो पैथोजेंस है उसको अगर पूरा मार देते थे या उसको पार्शली मार देते हैं, और ये जो यहाँ पर उसका जो पॉइजन निकलेगा उससे ये जो उसका वीनोम होता है उसके लिए मेडिसिन तैयार किए जाते थे। बट इसकी वजह से कुछ इनकन्वीनियंस भी होते थे। तो उसके लिए जिसको एलर्जिक है उस वैक्सीन के इससे या मेडिसिन के उससे, उस पर ये जो वैक्सीन से अगर उसे कांटेक्ट में आता है इट विल कॉजेस अ डेथफुल इफ़ेक्ट्स, उसकी डेथ भी उसमें हो सकती है। इसीलिए अभी रिसेंट टाइम्स में क्या किए हैं कि जो ये वैक्सीन्स तैयार करते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस उसमें यूज़ करके अलग अलग वैक्सीन्स यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। एंड दीज वैक्सीन्स आर आर्टिफिशियल विच आर सिंथेसाइज्ड इन द लेबॉर्ट्रीज में उसे विथ फुल प्रिकॉशंस, फुल टेस्टिंग उसको तैयार किए जाते हैं। और ये जो एंटीजेंस है दीज आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ जीन ऑफ द पैथोजन। सच वैक्सीन बिकम सेफ फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो वैक्सीन्स होते हैं ये हमारे बॉडी में अगर एंटर भी होते हैं तो भी हमारे लिए ये सेफ रहते हैं। These antigenic proteins are injected to people to make their immune system strong। हमारी immune system strong बनाने के लिए यूज़फुल होते हैं। This process of vaccination is absolutely safe. The vaccines are more thermostable, मीन्स हायर टेम्परेचर भी अगर रहा तो भी उसमें वो स्टेबल रह सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होगी। वैसे उसी के साथ साथ हम लॉन्गर पीरियड के लिए भी उसको सेव करके या स्टोर करके रख सकते हैं। दिस इज़ अबाउट द वैक्सीनेशन। देन कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। आपके इसमें यह आधा चार्ट दिया हुआ है जिसमें हमने मेरिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये दिखाया हुआ है। तो इसमें जो सर्कल्स आपको दिखते हैं, जो ब्लैंक है उसको आपको यहाँ पर फिलअप करना है विद द हेल्प ऑफ दिस मेरिट्स। जैसे remediation measures for environment, increase in agricultural production, crops that can resist the environmental stress, animal husbandry, gene therapy, DNA fingerprinting, different vaccines and edible vaccines, hormones and medicines for human health। ऐसे अलग अलग कुछ मेरिट्स है या एप्लीकेशंस जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो अलग अलग फील्ड में ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ये हमें यहाँ पर उसका इम्पोर्टेंस दिखाते हैं। तो इसकी तरह से आपको ये चार्ट जो है वो कंप्लीट करना है। देन राइट द करेक्ट आंसर्स इन ब्लैंक सर्कल्स। ठीक है, जो ब्लैंक है इसमें आपको करेक्ट सर्कल लिखना है। जैसे फर्स्ट आप यहाँ पर देखते हो कि यूजेस ऑफ स्टेम सेल्स। स्टेम सेल क्या है ये हमने पढ़ा हुआ है, तो उसके यूजेस क्या हैं वो हमें यहाँ पर देखना है। तो फर्स्ट आप देखते हो रीजनरेटिव थेरेपी, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स हम लोग यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। देन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, सेल थेरेपी, ऐसे भी अलग अलग टाइप के यूजेस हम लोग यहाँ पर स्टेम सेल्स में देख सकते हैं। और इसी तरीके से आपको ये भी जो ब्लैंक सर्कल्स दिए हुए हैं, ब्लैंक पोजीशंस दी हुई है बुक में, उसको आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। देन आइडेंटिफाई एंड कंप्लीट द फॉलोइंग कोरिलेशंस। अब इस कोरिलेशन में इंसुलिन जैसे आपको दिया है, इंसुलिन का कहाँ पर यूज़ करते हैं हम लोग, डायबिटीज़ में। तो वैसे ही इंटरल्यूकिन जो होता है दैट इज़ रिलेटेड विद द कैंसर, इंटरफेरॉन दैट इज़ रिलेटेड विथ वायरल इन्फेक्शंस, और वही पोएटिन जो है दैट इज़ रिलेटेड विद द एनीमिया। फैक्टर 8 जो हीमोफीलिया से रिलेटेड है, उसी तरीके से जो सोमैटोस्टैटिन है वो ड्वार्फनेस से यहाँ पर रिलेट होता है। देन वाइट रिवॉल्यूशन इट इज़ रिलेटेड विद द डेयरी, एंड ब्लू रिवॉल्यूशन इट इज़ रिलेटेड विद द फिशरी। इस तरीके से आपको ये जो आपके एक्सरसाइज हैं सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये आपको यहाँ पर कंप्लीट
करने हैं और अपनी कॉपी में इसे पूरी तरीके से लिखने हैं।